जेईई मेंस और नीट में आखिरी कुछ दिन ही बचे हैं और इस टाइम पे आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, बहुत ही ओवर थिंकिंग हो रही होगी कि इस साल भी एग्ज़ाम क्रैक होगा कि नहीं। इनफैक्ट आप में से काफ़ी लोगों के अंदर तो क्विट करने तक का थॉट प्रोसेस आ चुका होगा कि भाई क्विट ही कर देता हूँ। इतना ज़्यादा मेंटल प्रेशर आप इस टाइम फील कर रहे होंगे और आई थिंक ए राइट टाइम है कि मैं आपके सामने एक ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस करके दूं जो अगले 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी जेईई मेंस और नीट की जर्नी में एक इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकती है आपके रिजल्ट में कि जो आप चाहते हो शायद वो अचीव हो जाए। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी सुपर नेचुरल पावर की, मैनिफेस्टेशन। क्या होता है मैनिफेस्टेशन और ये कैसे वर्क करता है, इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट था, आपकी तरह ही एक स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, नॉर्मल एक एवरेज बिलो एवरेज एस्पिरेंट भी बोल सकते हो। 9th क्लास तक को कुछ भी पढ़ता नहीं था, कोई भी पढ़ाई से उसका मन लगाव नहीं था और 9th तक सिचुएशन ऐसी थी उस एस्पिरेंट की, उस स्टूडेंट की कि 9th क्लास तक वो चीटिंग के दम पे ही पास होता था, चीटिंग के दम पे ही उसके 40-50% मार्क्स आते थे। और उसके बाद उसके लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए कि उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम आईआईटी जेईई क्रैक करेगा। मतलब एक ऐसा एस्पिरेंट जिसके 9th क्लास में चीटिंग के दम पे वो पास हो रहा है, 9th क्लास तक उसको माइनस डिवाइड तक नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन थी उस एस्पिरेंट की कि 9th क्लास तक उसको माइनस डिवाइड तक वाली चीज़ें नहीं आती थी और वो स्टूडेंट्स कह रहा है कि मैं अगले कुछ टाइम के अंदर इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम आईआईटी जेईई क्रैक करूँगा। ये लगभग एक इम्पॉसिबल थिंकिंग लगती है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट ने कुछ दिन बाद ही, कुछ टाइम बाद ही, जब 12th पास हो गई उसकी, उसके बाद ही उसने आईआईटी जेईई क्रैक किया और आज वो एनआईटी से ग्रेजुएट भी है। और वो स्टूडेंट आज अभी आपके सामने स्क्रीन पे आपके साथ बात कर रहा है। तो कैसे हुआ, कैसे एक मेरे तरह, जो मैं एक बहुत ही बिलो एवरेज स्टूडेंट था, उधर से उठ के इधर तक की मैंने जर्नी कैसे जी कि आज मैं इंडिया का एक ऐसा एजुकेटर भी हूँ जिसने इंडिविजुअल लेवल पे 1500 से ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करके दिए हैं, जीएमसी डॉक्टर्स, और 1000 से ज़्यादा आईआईटीएंस एनआईटीएंस प्रोड्यूस करके दिए हैं अपने टीचिंग स्किल्स के थ्रू। तो एक ऐसा बच्चा जो 9th क्लास तक चीटिंग के दम पे पास होता था, आज जो इंडिया के 2 सबसे टफेस्ट, सबसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आईआईटी जेईई और नीट का एजुकेटर कैसे बन गया। इसके पीछे नो डाउट मेहनत तो है ही है, मेहनत तो उसने की ही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस है और उस साइकोलॉजिकल थॉट प्रोसेस, उस साइकोलॉजिकल अटैक का नाम ही है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि कोई जादू हो जाएगा मैनिफेस्टेशन से। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, एक प्रोसेस है। सपना और मैनिफेस्टेशन में क्या फ़र्क होता है? एक होता है सपना, हम देख रहे हैं ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ये होता है सपने देखना। एक होता है मैनिफेस्टेशन कि मैंने ये सोचा और उस डायरेक्शन में अब मैं काम भी मेरा हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं उस अपने सपने को पूरा भी मैं कर पाता हूँ। तो सपना देखना वो एक ख्याली पुलाव होता है, मैनिफेस्टेशन करना उस चीज़ को अचीव करने का नाम होता है। क्या करना है यार आपको? देखो यार, आपको पता है कि ये जो आपके दिमाग के अंदर एक छोटा सा 100-150 ग्राम की जो चीज़ है जिसको हम दिमाग बोलते हैं, उसमें इतना पोटेंशियल है, एक ह्यूमन माइंड में इतना पोटेंशियल है कि आप किसी भी लेवल पे आप अभी हो, किसी भी लेवल पे हो यार, जिस भी लेवल पे आप अभी जेईई मेंस और नीट में अभी आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, ये जो आपके अंदर एक दिमाग है ना, उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी सिचुएशन से उठ के अगला जितना भी टाइम बचा है उसी टाइम में अपनी चीज़ों को सही कर सकते हो। इतनी कैपेबिलिटी है इसके पास। तो बस इसको राइट सिग्नल्स देने की ज़रूरत है। इसको राइट सिग्नल्स देने का नाम ही है मैनिफेस्टेशन।
क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सुबह उठ के एक अपनी स्लिप, एक छोटी सी स्लिप में अपना डेली का एक टारगेट लिखो कि आज मुझे ए करना है, ए करना है, ए करना है। सुबह उठ के ब्रश करने से भी पहले आपको सबसे पहला काम यही करना है कि एक छोटी सी स्लिप में आज का अपना आपको टारगेट लिखना है कि मुझे क्या करना है। मेक श्योर कि वो जो टारगेट हो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो, है ना, कि चैलेंज वाइज हो, ऐसा ना हो कि बहुत ही ईजिली कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा चैलेंज होना चाहिए कि थोड़ा सा मुश्किल आए, कि ऐसा टारगेट हो जिसको कंप्लीट करना टफ हो लेकिन पॉसिबल हो। ऐसा भी ना हो कि एकदम ही ऐसा चीर फाड़ कर दें कि पॉसिबल ही ना हो। टफ हो लेकिन पॉसिबल हो। ऐसे टारगेट सुबह उठ के डेली अपने आप को असाइन करो। पहला काम आपको ए करना है। इससे आपके माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि भाई आज पूरे दिन में मुझे ए काम करना है। और दूसरा, मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या? आपके दिमाग में कोई एक कॉलेज होगा कि मुझे इस कॉलेज, इस जीएमसी में जाना है, इस एम्स में जाना है, इस आईआईटी में जाना है, इस एनआईटी में जाना है। रोज सुबह उठ के एक बार वो लिखो कि अगले 2 महीने के अंदर, अगले 1 महीने के अंदर मैं अपना जेई और नीट क्रैक करके इस कॉलेज में जाऊंगा। अपनी मैनिफेस्टेशन को डेली सुबह उठ के 2 मिनट के अंदर लिखो। 2 मिनट अपने दिमाग को टाइम दो कि आपके और ड्रीम्स वाले जो सिग्नल हैं, जो आप चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, उसको वो समझ पाए, उसके पास वो सिग्नल पहुंचने चाहिए डेली एक पॉजिटिव वे में। तो रोज सुबह उठ के एक पेज, एक प्लेन पेज ले लो, ऐसे एक प्लेन पेज ऐसा बना लो और इस प्लेन पेज में रोज लिखो आई विल क्रैक नीट, आई विल क्रैक जेई, आई विल क्रैक जेई, आई विल क्रैक नीट। डेली 5 मिनट का ये काम करना है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इससे ज़्यादा टाइम आप स्क्रॉल करने में लगा देते हो, ये वीडियो देखने में भी इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो डेली 5 मिनट अपने दिमाग को एक्टिवेट करने में दो और डेली ये लिखो आई विल क्रैक नीट। और जब ए आप लिखोगे ना तो आपका माइंड उस अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा कि भाई इस बंदे को नीट क्रैक करना है, इस बंदी को नीट क्रैक करना है। तो उस अकॉर्डिंग वो थॉट प्रोसेस अपने देगा कि अच्छा नीट क्रैक करना है तो पहले हाई वेटेज वाले टॉपिक करता हूँ, गधा मजदूरी नहीं करूँगा, हाई वेटेज वाले टॉपिक करूँगा, इस एफिशिएंसी से करूँगा, रील स्क्रॉल नहीं करूँगा। ये सारे थॉट प्रोसेस आपका माइंड खुद आपको देता रहेगा। लेकिन जब तक आप ये सब नहीं करोगे तब तक आप बहुत प्रेशर फील करोगे और बस किसी तरह दिन बिताते जाओगे। तो अभी ये राइट टाइम है। कमेंट सेक्शन में मैं अपनी मैनिफेस्टेशन लिखने जा रहा हूँ। आप सबकी मैनिफेस्टेशन भी कमेंट सेक्शन में मुझे लिखी होनी चाहिए कि जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है कि मुझे ए अचीव करना है, जो भी आपको नीट में रैंक लेके आना है, जेई में जो रैंक लेके आना है, जो भी कॉलेज में आपको जाना है, जीएमसी में जिस भी कॉलेज में जाना है, या जो भी आईआईटी एनआईटी में जाना है, उसको लिखो कि मुझे इस आईआईटी में जाना है, मुझे इतना रैंक चाहिए अगले 2 महीने के अंदर। ये मैनिफेस्टेशन कमेंट सेक्शन में सबकी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब आज मैनिफेस्टेशन करके कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो आप यूनिवर्स को ये सिग्नल दे दोगे कि भाई मेरी हेल्प कर मुझे इस एग्ज़ाम को क्रैक करवाने में। और यूनिवर्स की जब एनर्जीज आपके साथ जुड़ेंगी तो आपको एक पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगी कि आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा आपको स्कोर करने में मदद करेंगी। तो इस चीज़ को पहले कमेंट सेक्शन में जाके मैंने मैनिफेस्ट कर दिया है, आप भी अपना मैनिफेस्टेशन कर देना। बाकी टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, बाकी टीचर्स भी आपके साथ हैं। मैं अपने लेवल पे वो सारी चीज़ें आपको दे दूँगा जो आपका फिज़िक्स और केमिस्ट्री में सॉर्ट आउट कर देंगे। कि अगर आपने जो मैं वीडियोस आपको देने वाला हूँ वो बस आप करके चले गए फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, तो फिज़िक्स में भी नीट में 180 में से 180 ले सकते हो, केमिस्ट्री में भी 180/180 ले सकते हो, जेई में 99 परसेंटाइल से ऊपर किसी भी शिफ्ट, कोई भी जितनी मर्जी टफ शिफ्ट आ जाए वो आप ले पाओगे। मैं इस लेवल का कंटेंट आपको डिलीवर करने की अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक में आपने देखा भी होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी मदद कर रहा हूँ, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपके साथ हूँ। डरना मत, आखिरी टाइम ही है। अगर डर जाओगे तो बाद में रिग्रेट फील करोगे कि शायद यार मेरे अंदर जिगरा था, मेरे अंदर पोटेंशियल भी था, बस मैं चुपचाप बैठा रहा इस ओवर थिंकिंग में। जब भी ओवर थिंकिंग आए आपको पता है कि ये आपके लिए ख़राब चीज़ है, ये भाई मेरा स्टडी टाइम रिड्यूस कर देगी, उसको साइड में निकालो, है ना, कि भाई ये थॉट नहीं आना चाहिए। जैसे थॉट आएगा, थॉट दिमाग है ना तो कुछ ना कुछ तो सोचता ही रहेगा, तो दिमाग में वो थॉट आते रहेंगे। जैसे जैसे वो थॉट आए, जैसे थॉट आएगा भाई लगता है नीट क्रैक नहीं होगा, उसको बोलना चल निकल इधर से, निकल इधर से, मुझे अभी पढ़ना है बस। थॉट प्रोसेस, जितने भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस होंगे उसको इंटेंशनली
निकालते जाओ दिमाग से, जैसे दिमाग में आए चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, ऐसे कर करके उसको इंटेंशनली निकालते जाओ। और रोज एक पेपर में डेली 2 मिनट लिखो कि मुझे इतना स्कोर करना है, और कमेंट सेक्शन में भी आज लिख के जाना। बाकी मैं आपके साथ हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैं संभाल लूँगा, बायो और मैथ संभाल लेना बस, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।